पुत्र कौन हुए? राजा दशरथ। राजा दशरथ से 3 रानी थी, लेकिन एक भी रानी के संतान का जन्म नहीं हुआ। आज उसी समय राजा दशरथ के 3 रानी, एक भी रानी से संतान का जन्म नहीं हुआ। गुरुजी को बुलाया और गुरुजी से कही कि अब क्या करें। और गुरुजी से क्या कहने लगे? राम जी की चौपाई। एक बार भूपति मन माई, रैया गलाने मोर सुतनाई। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम बस यज्ञ करावा। गुरुजी को बुलाया, गुरुजी ने कहा यज्ञ करो। यज्ञ प्रारंभ कर दी और कह दिया कि पुत्र प्राप्त होगा। यज्ञ प्रारंभ कर दी, यज्ञ चलती रही। और जब आज यज्ञ चलती रही, यज्ञ संपूर्ण हुई। यज्ञ के बाद में मैं आपको कथा कौन सी सुना रहा हूं? मैं राम जी की कथा नहीं सुना रहा हूं, मैं भागवत सुना रहा हूं तुम्हें। राम जी की तो कथा इसलिए सुना रहा हूं कि 24 अवतारों की कथा सुनानी है। उन अवतारों में राम अवतार भी आता है, इसलिए राम की मैं चर्चा कर रहा हूं, कथा नहीं सुना रहा। कथा सुनाऊंगा तो 9 दिन लगेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राम जी की कथा सूक्ष्म में सुना रहा हूं। आज यज्ञ के प्रताप से, यज्ञ के फल से आज 3 पुत्र हुए। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अयोध्या में आनंद होने लगा। और कैसे? 1 मिनट। और यही राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। अच्छा, घर का सबसे बड़ा नाम क्या है? ईंट रेती पत्थर से बनाया, मेहनत कर करके सिर पे बड़ी बड़ी और ईंट ढोई, और जब घर बना। घर का क्या नाम है? घर सबसे बड़ा मंदिर है। घर में 2 मंदिर हैं। घर में 2 मंदिर हैं। स्त्री का मंदिर सबसे बड़ा कौन सा है? जहां रोटी बनती है, वो स्त्री का मंदिर है। स्त्री आने वाला बड़े बूढ़े सबको उसमें खिला पिला के जवान कर दिया। स्त्री का मंदिर वही है। अच्छा, पति का मंदिर कौन सा है? मंदिर तो 2 हैं उसमें। भाई घर ही बनाया हमने मंदिर है। स्त्री का मंदिर तो रोटी बनाने वाली जगह मिल गई। रिश्तेदार आया, रोटी पानी सब्जी जो भी खिलाया। अच्छा, स्त्री अगर रोटी नहीं खिलाएगी तो घर में कोई आएगा भी नहीं, तो मंदिर वो सबसे बड़ा है। स्त्री का मंदिर सबसे बड़ा। द्वितीय मंदिर आदमी का कौन सा है? आओ बैठो पियो पानी, 3 चीज मोल नहीं लाना। व्यक्ति बुला के कमरे में उसका स्वागत करता है, और स्वागत करने के साथ में स्वागत का पालन स्त्री करती है और उसको भोजन कराती। तो मंदिर 2 होते हैं। दोनों मंदिरों को मिला के उस घर का नाम है स्वर्ग। बोली वृंदावन बिहारी लाल। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा। अच्छा, एक स्त्री ने मुझसे पूछा कि घर का नाम स्वर्ग कैसे होगा? ये मुझे ध्यान में आ गया। अभी आप बाद में विचार करो इससे। स्त्री बिना वो घर स्वर्ग नहीं होगा, पति बिना वो घर स्वर्ग नहीं होगा। अच्छा, मुझे तुम अपने घर में ले जाओ, तुमने आज्ञा दी चाय ले आओ, पति ने कही चल मेरे यहाँ चाय नहीं है, तो हम वहीं से निकल लेंगे, तो वो घर स्वर्ग नहीं है। भाई मुझे तुम ले जाओ, दूध ले आओ, स्त्री ने कही हमारे यहाँ दूध नहीं है, वहां पति का अपमान। और जब पति का अपमान तो वो घर कहाँ, वो तो भूत है। वहीं से व्यक्ति निकल लिया, फिर लौट के हम नहीं जाएंगे कभी भी। भैया उस घर में मत जाना, वहां तो कोई पानी भी नहीं पिलाता है। स्वर्ग बनाएगी स्त्री पुरुष दोनों जब मिलेंगे, दोनों का सम्मान, दोनों का भाव एक हो जाएगा, तो वो स्वर्ग हो जाएगा। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना
हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। देवो दर्शन को चले आए, देवो दर्शन को चले आए। दर्शाना हो तो ऐसा हो। देव दर्शन को चले आए, दर्शाना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। धनुष को जाई कर तोड़ा जनक की राजधानी में। धनुष को जाए के तोड़ा जनक की राजधानी में। धनुष को जाई कर तोड़ा जनक की राजधानी में। धनुष को जाए के तोड़ा जनक की राजधानी में। जनक की राजधानी में। जनक की राजधानी में। धूप सब दिल में शरमाए, धूप सब दिल में शरमाए। शर्माना हो तो ऐसा हो। धूप सब दिल में शरमाए, शर्माना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। ऐसे मत बैठो, बीमारी की तरह नहीं बैठना हमें कथा में, एकदम हष्ट पुष्ट हंसते हुए, हैं ताली बजाते हुए हंसते हुए ऐसे करके। सिया को ले गया रावण जंगल में, देख आज तो। सिया को ले गया रावण जंगल में, देख तो आकर। सिया को ले गया रावण जंगल में, देख आकर के। सिया को ले गया रावण जंगल में, देख आकर। शीश जब उसका काटा है, शीश जब उसका काटा है। दंडे हो तो ऐसा ही हो, शीश जब उसका काटा है। देख जब हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा
देवो दर्शन को चले आए, देवो दर्शन को चले आए, दर्शाना हो तो ऐसा हो। देव दर्शन को चले आए, दर्शाना हो तो ऐसा हो। देवो दर्शन को चले आए, दर्शाना हो तो ऐसा हो। देव दर्शन को चले आए, दर्शाना हो तो ऐसा हो। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हाँ, आज उसी समय ऐसा आनंद चल रहा है। देवता बार बार दर्शन के लिए आते हैं, समय व्यतीत होता गया। एक बार बियाबान जंगल में गुरुजी रहते थे। गुरुजी को राक्षस एक दिन सताने लगे, उनको भजन नहीं करने देते, पूजा नहीं करने देते। भजन में बड़ी बड़ी परेशानी आती है। 4 रोटी 2 मिनट में पेट में अंदर, लेकिन भजन नहीं जाता अंदर। रोटी तो एकदम चली गई, लेकिन भजन नहीं जाएगा। भजन के लिए तो बड़ा रगड़ करनी पड़ेगी, तब मिलेगा। हाँ, भोजन ऐसे ही नहीं मिलेगा। भजन कठिनाई से मिलेगा। जिस व्यक्ति का घर में रह करके पूजा चल रही है, वो व्यक्ति सौभाग्यशाली है। और जिसके घर में रह करके कोई हॉस्पिटल, कोई थाने में, कोई हॉस्पिटल, कोई बीमार, कोई कुछ, उस घर में मानो भक्ति अब नहीं है। धन कम हो काम चल जाएगा, सुंदर शरीर कम हो काम चल जाएगा, बेटे कम कमा रहे हैं काम चल जाएगा। लेकिन घर में बीमारी और कलेश प्रारंभ हो गया तो फिर काम नहीं चलेगा। इनको दूर भगाने के लिए मुझे भगवान की आवश्यकता है। बियाबान जंगल में गुरुजी दौड़ते दौड़ते राजा दशरथ के पास में आए और राजा दशरथ से कहने लगे कि मैं कुछ मांगने आया हूं। मांगो। गुरुजी से कोई मना है क्या? कहने लगे मांगू कि हाँ, कि मुझे राम को दे दो। राम देत नहीं हो मेरे गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। राम देत नहीं बनाए, राम देत नहीं बनाई गुसाई। राजा दशरथ के नेत्र भीग गए, मेरे शरीर को ले लो, राम को मत ले जाओ। राम की क्या जरूरत पड़ गई? तुमने मुझसे कहा था कि मेरे पुत्र होगा तो मैं सब जो तुम कहोगे उस पुत्र को मैं दे दूंगा, आज मुझे राम को दे दो। राजा दशरथ रोने लगे, मैंने ये क्या कह दिया? चरणों से लिपट गए, गुरुजी राम को मत ले जाओ। बेटा तुमने कहा था कि एक पुत्र को दे दूंगा, अब मुझे राम चाहिए। लेकिन राम जी की चौपाई कह रही है, राम नाम तो सब कहें, आरे रामा रे रामा। राम नाम तो सब कहें और दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल हो। ये चौपाई क्या कह रही है, इसका उत्तर क्या है? राम जी की कथा सबने पढ़ी है।
राम नाम तो सब कहें, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। अगर राजा दशरथ पहली बार में कहते कि राम को ले जाओ तो जितनी यज्ञ का फल और गुरुजी को मिलता वो सारा दशरथ को मिल जाता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। लेकर के चल दिए। एक बात कहूं, कल एक भक्त हमसे मिलने के लिए आए थे। मेरा जितने भक्तों से निवेदन है, क्योंकि काफी दिन बाद आपके बीच में कथा है, आपके मन में कोई भी शंका है कथा को लेकर के, आप अवश्य हमसे मिलें और हम आपको संतुष्टि देने का प्रयास करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज उसी समय चल दिए। जंगल में जाते जाते राक्षसों को मारने लगे, भगाने लगे और गुरुजी की सेवा करने लगे। सूक्ष्म में कथा सुन रहे हो तुम लोग। आज उसी समय गुरुजी की सेवा करने लगे। एक बार राजा जनक ने क्या देखा कि उनकी पुत्री है सीता। सीता जी ने शिव जी के धनुष को उठाया, जो धनुष की कथा मैंने अभी थोड़े दिन पहले कही थी, देर पहले। राजा धनुष की हड्डी से बना धनुष, उसको उठाया, जिसको कोई हिला नहीं पाया। आज उसने कही ऐसे ही बलवान राजा के साथ में विवाह करूंगा। सब जगह डोडी पिटवा दी, आवाज लगवा दी कि जो कोई शिव जी के धनुष को उठाएगा उसी के संग में अपनी प्यारी कन्या सीता का विवाह करूंगा। राजा अपनी अपनी तैयारी करने लगे स्वयंवर में जाने के लिए। स्वयंवर में जाने के लिए राजा तैयारी करने लगे। कोई कोई राजा कहने लगे जाते जाते धनुष को तोड़ दूंगा। ध्यान से सुनना। कोई कोई राजा कहने लगे कि फूंक से धनुष को उड़ा दूंगा। कोई कोई राजा कहने लगे धनुष के 10 टुकड़े कर दूंगा। अहंकार, सभी राजा तैयारी करने लगे। गुरुजी कहने लगे बेटा राम लक्ष्मण के हां जाओ, वाटिका से पुष्प तोड़ करके लाओ, जल्दी पहुंचना है हमें आज स्वयंवर में। वाटिका से पुष्प तोड़ने के लिए पहुंचे। वहां माता सीता राम जी की भेंट हुई। आए, गुरुजी ने पूजा करी। एक तरफ राम, एक तरफ लक्ष्मण को लेकर के आज स्वयंवर में पहुंचे। और स्वयंवर में क्या देखा कि सैत भूप दस ये कई बारा, एक ही बारा, सहस भूपत एक ही बारा, लगे उठावन डरऊ नटारा, लगे उठावन डरऊ नटारा। सीताराम 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 गाओ रे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाओ रे। सीताराम 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 गाओ रे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाओ। क्यों? रे राम राम कहो अच्छी राह मिलेगी, राम कहो अच्छी राह मिलेगी, राम कहो अच्छी राह मिलेगी, राम कहो अच्छी राह मिलेगी। सीता कहो मन शीतल रहेगा, सीता कहो मन शीतल रहेगा। राम कहो अच्छी राह मिलेगी, राम कहो अच्छी राह मिलेगी। सीता कहो मन शीतल रहेगा, सीता कहो मन शीतल रहेगा। कृष्ण कहो आनंद मिलेगा, कृष्ण कहो आनंद मिलेगा। कृष्ण कहो आनंद मिलेगा, कृष्ण कहो आनंद मिलेगा। राम कहो आनंद मिलेगा, राधा कहो आनंद मिलेगा। राधा कहो तुम प्रेम बढ़ेगा, राधा कहो तुम प्रेम बढ़ेगा। राधा कहो तुम प्रेम बढ़ेगा। राधा कहो तुम प्रेम बढ़ेगा। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम
श्याम राधा श्याम श्याम श्याम। सीता सीता राम राम, सीता सीता राम राम, राधे राधे श्याम श्याम, राधे राधे श्याम श्याम। सीता 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 राम 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 राम, सीता 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 राम 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 राम, राधे 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 श्याम 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 श्याम, राधे 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 श्याम श्याम। आज उसी समय क्या करने लगे, सहस भूप 10 एक ही बार। बेटा पानी कोई नहीं पी रहा। हाँ, पानी की इन्होंने मना कर दिया, कथा के बाद पिएंगे लोग। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। भाई मैं नहीं पीऊंगा तो तुम्हें पीने भी नहीं दूंगा। हाँ हाँ हाँ। आज और उसी समय क्या किया, ध्यान से कथा का पान करना। सहस भूप 10 एक ही बार। चौपाई क्या कह रही है, सहस भूप, हजारों भूप हैं, सहस भूप 10, एक भूप 10 सिर वाला भी है। ध्यान से सुनना, एक भूप 10 सिर वाला भी है रावण। सहस भूप 10 एक ही बार। एक ही राजा 10 सिर वाला धनुष को उठाता है, धनुष धरती से तिल भर नहीं उठता। राम का अंग अंग फड़कने लगा। कभी राम खड़े हो जाएं, कभी बैठ जाएं, कभी खड़े हो जाएं, कभी बैठ जाएं। अब बिना गुरुजी की आज्ञा को कैसे जाएं? और गुरुजी भी आज्ञा दे नहीं रहे हैं। गुरुजी भी देख रहे हैं कि सबको देख तो लूं किसमें कितनी ताकत है, जब ही तो राम से कहूंगा। जब कोई नहीं उठा पाया, गुरुजी ने कही बेटा राम के हाँ जाओ। राम जी हंस गए और कहने लगे गुरुजी मन की बात जान गए। गुरु उसे ही कहते हैं जो शिष्य के मन की जान जाए, जिन्हें कान में दिया मंत्र। लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। गुरु और चेला दोनों ऐसे मर जाते हैं तो नरक में धक्का मुक्की होती है। गुरु कहता है शिष्य तू चला गए, शिष्य कहता है गुरु से तू चला गया। ठेलम ठेला। हाँ आज उसी समय गुरुजी मन की बात जान गए, चल दिए खड़े होकर। और जब राम जी खड़े हुए तो अहंकारी राजा हंसने लगे। अरे बेटा तू घर के लिए भाग जा, ये धनुष खेलने वाला नहीं है। उठाने में कहीं तुझे मूर्छा ना आ जाए। एक कहने लगा बेटा भाग जाओ, धनुष उठाने में कहीं तुम्हारी भुजा न फट जाए। एक कहने लगा बेटा तुम्हारी खेलने की उम्र है, कहां तुम इतने बलवान राजाओं के बीच में आ गए। लेकिन राम जी मुस्कुराने लगे। मुस्कुराता कौन है, हंसता कौन है, जो हर परिस्थिति स्थिति में जीना जानता हो, वो व्यक्ति हमेशा मुस्कुराता रहता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज उसी समय पहुंचे। जब धनुष को पकड़ा तो धरती थरथर कांपने लगी, मानो धरती से वजन कम हो रहा हो। आकाश के देवता नगाड़े बजाने के लिए तैयार। और आज धनुष को उठाया, उसी समय आकाश के देवता नगाड़े बजाने लगे, झूमने लगे, नाचने लगे। बियाबान जंगल में रहते हैं परशुराम जी दौड़ते दौड़ते चले आए और आज कहने लगे भैया कौन है जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है, वो मेरे सामने आ जाए। आज उसी समय क्या किया, आज परशुराम जी कहने लगे किसने शिवजी के धनुष को उठाया है वो मेरे सामने आ जाए। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा, फरसे से 2 टुकड़े कर दूंगा। राम जी कौन है? सील स्वभाव वाले हैं। राम जी कौन है? सील स्वभाव वाले। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और लक्ष्मण जी क्या कहने लगे कि पोने पोने दिखावत मोए कुठारू, पुण्य पुण्य दिखावत मोए कुठारू,
चाहे तोड़ा बने फूंक पहाड़ू। बार बार क्या फरसे को दिखाते हो? यहाँ कोई और व्यक्ति नहीं है, यहाँ छत्री रहते हैं, यहाँ किसी से झुकने वाले नहीं हैं, यहाँ डरने वाले भी नहीं हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी का हाथ दबाया। तुम किनसे बात कर रहे हैं? कि कौन? कि जितना तेज मुझ में है उतना तेज ही इनमें है। तुम कम मत समझो इनको। कि क्यों? कि सुनो, मेरा नाम है राम और इनका भी नाम राम है। भाई राम इनका भी नाम है, राम उनका भी नाम है। उनका नाम परशुराम इसलिए हो गया कि उनके पास में फरसा है। अगर परस हटा दो तो अकेले राम रह गए। वो परशुराम, मैं भी राम और ये भी राम। अंतर क्या है भाई? फरसे से उनकी पहचान है इसलिए परशुराम रख दिया। लक्ष्मण जी मुस्कुराए, अपनी बराबर समझते हैं कि हाँ, लेकिन राम के अंदर भी क्रोध होता तो राम कहते कि तुम परशुराम हैं तो मैं धनुष राम हूं, आ जाओ युद्ध कर लो। लेकिन ऐसा नहीं है। राम जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे ब्राह्मण, तुम क्रोध क्यों कर रहे हैं ये बताओ। कि धनुष किसने तोड़ा? राम जी कहने लगे हमने उठाया है। तुम कौन हैं? कहने लगे दशरथ के हम पुत्र हैं। टेढ़े धनुष को सीधा करो, हमें पहचान हो जाएगी। राम जी ने टेढ़े धनुष को सीधा किया। परशुराम जी नमन करके और अपने स्थान के लिए चले गए। माता सीता पुष्पों का हार लेकर के आ गई। राम जी के सामने खड़ी हो गई और राम जी से इशारे से कहने लगी गर्दन नीचे कर लो तो मैं पुष्पों का हार गले में डाल दूं। राम जी इशारे से कहने लगे हम तुम्हारे पति हैं, हम गर्दन नहीं झुकाएंगे तुम्हारे सामने। सीता जी कहने लगी तुम तो लंबे हो, मैं थोड़ी छोटी हूं, मैं कैसे पहनाऊंगी माला जब तुम झुकेगे नहीं। कहने लगे हम नहीं झुकेंगे। और क्या कहने लगी? आधा मिनट बोलेंगे और यही झुक जइयो तनक रघुवीर, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। अरे छोटी है ये छोटी है, छोटी है ये छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी गाओ भाव दे। छोटी है मेरी लली ये छोटी है। छोटी है ये छोटी है मेरी लली ये छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी है।
अरे मेरी लली की नेक बात मानो, 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 नेक बात मानो राम नेक बात मानो, नेक बात मानो राम नेक बात मानो। बिल्कुल है सूदी लली मेरी छोटी है झुके जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी है। अरे छोटी है राम छोटी है, छोटी है राम छोटी है, छोटी है राम छोटी है, छोटी है राम छोटी है। हो झुके जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी है झुके जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी है। झुके जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी है। झुके जइयो तनक रघुवीर लली मेरी आनंद है भाव झुके जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी है। 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 बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज भगवान झुकते नहीं है। सीता जी इशारा करने लगी प्रभु नीचे को गर्दन झुका लो, लेकिन नहीं सुनी। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने जब देखा तो लक्ष्मण जी दौड़ने लगे और दौड़ करके राजा राम के चरणों को छुआ। राजा राम ने लक्ष्मण को उठाने के लिए गोदी में झुके। माता सीता ने पुष्पों का हार डाल दिया। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। उसी दिन से माता सीता लक्ष्मण को प्रेम करने लगी। आज चारों भाइयों का विवाह जनकपुरी से हुआ। अयोध्या में आए, नया नया मंगल होने लगा। जब नया नया मंगल, नया नया आनंद बरस रहा है। आज गुरुजी को बुलाया। अब मैं तपस्या करना चाहता हूं। कब का दिन ठीक है? राम को तिलक देना चाहता हूं। राज के कल का दिन ठीक है। सब जगह आवाज लगवा दी, कल राम राजा होंगे, कल राम राजा होंगे। लक्ष्मी जी आकर के क्या करने लगी? कैकेयी की भाईली है मंथरा, मंथरा की जाकर के जिब्या पर बैठ गई। मंथरा ने कैकेयी से कही, कैकेयी तेरे संग में बड़ा छल हो रहा है। कथा को ध्यान से। क्या भरत शत्रुघ्न दोनों ननियाल के लिए भेज दिए, कल राम राजा हो रहे हैं। कहने लगे मैं फिर क्या मांगू कि तेरे पास में धरोहर में 2 वरदान हैं, दोनों को मांग ले। पहले वरदान में राम जी के लिए जो राज दिया जा रहा है, भरत जी के लिए राज मांग ले। दूसरे वरदान में राम जी को 14 वर्ष का बनवास। कोप भवन में जाकर के लेट गए। राजा दशरथ शिकार से आए, कैकेयी को देखा, उन्हें उठाया और पूछा तुम ऐसा भेष बना के क्यों लेटी हैं कि आज मुझे कुछ चाहिए, कि मांग लो। कि मुझे विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है कि हाँ। रघुकुल रीते
सदा चली आई प्राण जाए पर बचन न जाई। क्या चाहिए मांगो। पहले वरदान में तो भरत जी के लिए राज धरती पर गिर पड़े, नेत्रों से आंसू निकलने लगे। दूसरे वरदान में राम जी को 14 वर्ष का वनवास, आज धरती पर सिर पीटने लगे, तुमने क्या मांग लिया। वो भी वनवास कैसा, ऐसा नहीं कि कैसा कि तापति हो राम 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 तापत भेद विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी, राम बनवासी, राम बनवासी। राम जी को पता पड़ गई, चलने के लिए तैयार होने लगे। सीता जी रोने लगी, मैं भी साथ में चलूंगी। महल में रहो, माता पिता की सेवा करो। कि नहीं, मुझे चलना है, चलो। लक्ष्मण जी कहने लगे मैं भी जाऊंगा। माता कहने लगी जाओ। आज राजा दशरथ रोने लगे, राम के हृदय से लग जाते हैं, फूट फूट कर रोते हैं। सिर को धरती पर पटक करके रोने लग जाते हैं, मेरे राम तुम मत जाओ, मेरे राम तुम मत जाओ। राम जी रथ में बैठ जाते हैं, राजा दशरथ दौड़ करके गिर जाते हैं, रोते हैं, मेरे राम को मत ले जाओ, मत जा मेरे राम, मत जा मेरे राम, मत जा मेरे राम, मत जा मेरे राम। रोते हैं, हे सुमंत मंत्री गंगा स्नान करके वापस ले आना। चलने लगे। जंगल में सोते हुए सुमंत मंत्री को छोड़ करके गंगा के किनारे पहुंचे। केवट से भेंट हुई। केवट से कही कि हमें नौका से पार कर दो। केवट कहने लगे चरण धोए बिना मैं पार नहीं करूंगा। राम जी के चरण धोए और चरण धो करके आज नौका में बिठाला और नौका से पार कर दिया। राम जी नौका से पार होके ऐसे खड़े हैं जैसे राम जी पर कुछ नहीं है। उतरे ठाणे भये सुरसरी रेता रेता, सिया राम वो लखन समेता, सिया पिया किए वो जानन हारी। स्त्री किसे कहते हैं? जो पति के दुख को जान जाए। ये नहीं है कि पति कर्जे में परेशान है, स्त्री अपने मस्ती में मस्त है, उसे नारी नहीं कहते। पति बेचारा कर्जे से परेशान है, कर्जे वाले उसे परेशान कर रहे हैं, तुम्हें अपनी मस्ती में मस्त हैं, उसे स्त्री नहीं कहते। सीता जी मन की बात को जान गई और अंगूठी उतार करके दे दी। राम जी ने उनको हाथ में दी। से हो कृपा ले ले हो उतरा,
शिव कृपाल ले। कूट में पहुंच करके राम जी को कही कि आप चलिए। राम ने मना कर दिया कि अरे भैया तुम जाइए, मैं 14 बरस बिता के आऊंगा। भरत जी आज चरण खड़ामों को राजगद्दी पर रख के राम का इंतजार करने लगे।